उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें उत्तराखंड से आ रही है, जहां एक बार फिर से उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। कोविड कर्फ्यू को एक बार फिर से 13 जुलाई के सुबह 6 बजे तक बढ़ाया गया। छूट के साथ अब शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल खोलने पर अभी भी प्रतिबंध जारी रहेगा। कोविड थैंक यू बाकी नियम पहले की तरह ही जारी रहेंगे, जो वर्तमान में अभी भी लागू थे। रविवार को साप्ताहिक बंद जारी रहेगा, जबकि व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से एक दिन दुकानें बंद रखने को लेकर ऐलान कर चुके हैं। तो एक बार फिर से उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को 13 जुलाई सुबह के 6 बजे तक बढ़ाया गया है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कोविड कर्फ्यू को बढ़ाया गया। 13 जुलाई सुबह के 6 बजे तक कोविड कर्फ्यू उत्तराखंड के अंदर लागू रहेगा, लेकिन 50% क्षमता के साथ उत्तराखंड के अंदर अब मॉल खुल सकेंगे। स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल अभी भी खोलने पर अब भी प्रतिबंध है। कोविड थैंक यू बाकी नियम पहले की तरह ही रखे गए हैं, जो वर्तमान में लागू है। रविवार को साप्ताहिक बंद जारी रहेगा, जबकि व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से एक दो दुकानें बंद रख सकेंगे। तो वहीं देहरादून से एक इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज तमाम कैबिनेट मंत्रियों को सौंप सकते हैं विभागों की जिम्मेदारी। तीन नए कैबिनेट मंत्री शामिल किए गए हैं। 3 नए कैबिनेट मंत्रियों को भी आज मिल सकती है कई विभागों की जिम्मेदारी। तो उत्तराखंड के नए नवेले सीएम पुष्कर सिंह धामी आज तमाम कैबिनेट मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। ऐसी खबर सामने आ रही है कि आज उत्तराखंड के सीएम 3 विभागों को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपने वाले हैं। धामी की टीम में नए कैबिनेट मंत्री भी शामिल हुए हैं। 3 नए कैबिनेट मंत्रियों को आज मिल सकती है कई विभागों की जिम्मेदारी। तो वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रभारी मंत्री किए हैं तैनात। सतपाल महाराज बने रुद्रप्रयाग और चमोली के प्रभारी मंत्री। हरक सिंह रावत बने हैं टिहरी के प्रभारी मंत्री। बंशीधर भगत बने हैं देहरादून के प्रभारी मंत्री। साथ ही आपको बता दें एक और मंत्री का इसमें नाम शामिल है। बताते चले कि कैबिनेट को लेकर ये बड़ी बात सामने आ रही है। हरक सिंह रावत बनी है टिहरी के प्रभारी मंत्री। बंशीधर भगत को देहरादून का प्रभारी मंत्री बनाया गया। यशपाल आर्य ने भी नैनीताल जिले की कमान संभाली है। किशन सिंह चुफाल बने हैं अल्मोड़ा जिले के प्रभारी मंत्री। सुबोध उनियाल बने हैं पौड़ी जिला के प्रभारी मंत्री। अर्जुन पांडे बने हैं चंपावत और पिथौरागढ़ जिले के प्रभारी मंत्री। कौन सा जिला किसको कौन सी जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई, उन सभी बातों पर बदलाव होता है। तैनात करती है सतपाल महाराज को रुद्रप्रयाग और चमोली को प्रभारी मंत्री बनाया गया है। हरक सिंह रावत को दिल्ली का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। बंशीधर भगत को देहरादून का प्रभारी मंत्री बनाया गया। यशपाल आर्य को नैनीताल जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया। किशन सिंह चुफाल भी अल्मोड़ा जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए। सुबोध उनियाल को पौड़ी जिला का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। साथ ही अर्जुन पांडे चंपावत और पिथौरागढ़ जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया। तो आज आज़ादी के 73 वर्ष बीत जाने के बाद भी पहाड़वासियों को, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं को अस्पताल उपचार के लिए अपने कंधों पर डंडी कड़ी के सहारे ले जाना पड़ रहा है। पहाड़ की अलग राजधानी मिल जाने के बाद भी पहाड़वासियों को आज भी तमाम दुश्वारियों से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गैरसैंण प्रखंड का तेवाखर्क ग्रामवासी पिछले 2 सालों से लगातार सड़क के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उस आंदोलन का कोई भी नतीजा नहीं निकल सका। हर बार ग्रामवासियों को आश्वासन दे दिया जाता है
और आश्वासन के बाद बात भी टाल दी जाती है। 73 साल आज़ादी के, ये आज़ाद भारत की तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड के चमोली की। 73 साल हो चुके हैं भारत को आज़ाद हुए, लेकिन आज भी चमोली का गांव ऐसा है, एक गांव ऐसा है जहां पर अस्पताल ले जाने के लिए लोगों को कंधों का सहारा लेना पड़ता है। हमारे गांव में जो है अभी तक रोड की सुविधा नहीं है। रोड से हमारे गांव की दूरी 4 से 5 किलोमीटर है। आए दिन जो है हमारे यहाँ जो है बिना रोड की घटनाएं होती रहती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार हो या गर्भवती महिला हो, उनको जो है सारे ग्रामवासी मिलकर अपने कंधों के सहारे डांडी कांडी में लेके रोड तक पहुँचाते हैं। अभी पिछले महीने मार्च की बात है, पिछले जो इस मार्च निकला है उसमें जो है हमारे यहाँ एक बुजुर्ग की मृत्यु हो गई थी इसी कारण से, क्योंकि हम समय पर उनको अस्पताल नहीं पहुँचा पाए। तो वहीं हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल स्थित सत्यम ऑटो कॉम्पोनेंट्स से 4 साल पहले निकाले गए करीब 300 कर्मचारी आज भी अपनी नौकरी वापस पाने के लिए संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि कर्मचारियों का साथ देने के लिए भारतीय किसान यूनियन के नेताओं ने कर्मचारियों को अपना समर्थन दिया। साथ ही हरिद्वार प्रेस क्लब में वार्ता के दौरान निकाले गए कर्मचारियों और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि हरिद्वार सिडकुल में कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है, उनकी बुनियादी सुविधाओं का ख्याल नहीं रखा जाता है। कर्मचारियों का ये भी आरोप है कि सत्यम ऑटो कंपोनेंट्स कंपनी ने 4 साल पहले 300 कर्मचारियों को निकाल दिया था, जिन्हें आज तक वापस नहीं बुलाया गया। ये सभी कर्मचारी अपने परिवार के साथ आज भी दर बदर भटकने को मजबूर हैं और कंपनी उनकी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष विनय शास्त्री ने कहा है कि भारतीय किसान यूनियन श्रमिकों के आंदोलन में उनके साथ रहेगा। लगभग 4 वर्ष पूर्व सत्यम ऑटो कंपनी ने 300 परिवार जो वहाँ नौकरी करते थे लड़के, उनको निकाल दिया था। वो 4 साल तक लगातार संघर्ष कर रहे, धरना प्रदर्शन भी कर रहे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई किसी प्रकार की नहीं हुई। अंत में वो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत जी, उनके पास सिसोली गए। उन्होंने हमारा टोल प्लाजा हैदराबाद में धरना चल रहा है निश्चितकालीन, वो वहाँ फिर हमारे पास धरना स्थल पाए। तो हम ये कह रहे हैं कि 4 साल हो गए वो संघर्ष कर रहे, कहाँ तो सरकारें रही, कोई उनकी विधायक ने नहीं सुनी, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी, किसी अधिकारी ने नहीं सुनी। वो बेचारे त्रस्त हो चुके, आज उनका परिवार भूखमरी के कगार पर पहुंच गया पूर्ण रूप से। जिस प्रदेश की जनता दुखी हो, उस प्रदेश के मुखिया को प्रदेश में रहने का अधिकार ही नहीं है। ये तो जनता त्रस्त हो चुकी है, आज पूर्ण रूप से बर्बाद हो गए। तो ये अपना वहाँ धरना प्रदर्शन का लगातार जारी है। जहाँ भी ये धरना प्रदर्शन करेंगे, भारतीय किसान यूनियन टिकैत का समर्थन पूर्ण रूप से इनके साथ रहेगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोतवाल में कोतवाल प्रदीप चौहान ने कोतवाली परिसर व तहसील के कई गांव वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में उन्होंने बताया है कि वृक्षों के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। धरती को हरा भरा रखने के लिए सभी को मिलजुल कर प्रयास करना होगा और अधिक से अधिक संख्या में पेड़ों को लगाने की भी उनके द्वारा अपील की गई। आपको बता दें कि कोतवाल प्रदीप चौहान ने तत्वाधान में हरेला पर्व पर पौधारोपण करके एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया था, जिसमें 1000 पेड़ लगाए गए। उन्होंने ये भी कहा है कि पौधारोपण कार्यक्रम की शुरुआत लगातार बढ़ रही है। प्रदूषण और पेड़ काटने से पर्यावरण को नुकसान भी पहुंच रहा है। पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाने की आवश्यकता है। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को हरा भरा और स्वच्छ रखें। कोतवाली परिसर में वृक्षारोपण की आप ये तस्वीर। वृक्षारोपण में 1000 पेड़ों को लगाया गया है ताकि पर्यावरण को स्वच्छ रखा जा सके। पेड़ों को नहीं काटने की अपील की गई। कोतवाली परिसर की ये तस्वीर वृक्षारोपण करते इस वक्त की। तो बौद्ध धर्म गुरु शांति के उग्रदूत आदरणीय दुलाई लांबा जी के 86वें जन्मदिन को पर्वतों की रानी मसूरी के मलिंगार स्ट्रीट स्थित मंदिर में बड़ी ही सादगी के साथ मनाया गया। आपको बता दें कि भोटिया जनजाति समुदाय के द्वारा मंदिर में
लामाओं के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई और साथ ही साथ तत्पश्चात पारंपरिक तरीके से आटे की होली खेलने के बाद समुदाय के बुजुर्ग महिला द्वारा केक काटकर दुलाई लामा के दीर्घायु होने की प्रार्थना भी की गई। पासंग भोटिया ने कहा है कि आज 86वें जन्मदिन के शुभ अवसर पर सब भोटिया लोग मिलजुल कर उनका जन्मदिन मना रहे हैं और लोगों को मिठाई भी बांट रहे हैं। मुन्नी भोटिया ने कहा है कि दलाई लामा जी ने लंबी आयु के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। मीठे चावल बनाए जा रहे हैं जिसे डेसिक कहते हैं। उनके द्वारा लोगों का मुंह भी मिठाया कराया जाता है। आज हमारे पूज्य जो परम पावन दलाई लामा जी हैं उनका 86वां जन्मदिन हम मना रहे हैं। तो हम मसूरी के सारे भोटिया जनजाति के समाज के सब परिवार आके हम इस दिन को हम एक पावन दिन की तरफ मनाते हैं। तो इसमें हम लोग एक छोटा सा गैदरिंग करते हैं और हम एक पूजा करते हैं ताकि हमारे जो परम पूज्य दलाई लामा जी हैं वो हमेशा स्वस्थ रहें। और आज के दिन हम जो है थोड़ा सी मिठाई वगैरह पब्लिक में बांटते हैं और एक दूसरे को गले लगा के हम खुशी जाहिर करते हैं। उनका 86 जन्मदिन है उनका, उनके उपलक्ष्य में हम लोग पूजा पाठ करते हैं उनके लिए और सेलिब्रेट थोड़ा करते हैं पूजा वगैरह। हम लोग तो थोड़े मीठे चावल बनाते हैं, सबको बांटते हैं, सबका मुंह मीठा करते हैं और उसको डेसिल कहते हैं हम लोग, और पूजा पाठ करते हैं भगवान का नाम लेकर, उनकी लंबी उम्र की मनोकामना करते हैं। तो रुद्रप्रयाग में सड़क हादसे में एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए बेस अस्पताल श्रीकोट में भर्ती कराया गया, जहां उसकी नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे एम्स ऋषिकेश रेफर कर दिया। लेकिन समस्या खड़ी हो गई है कि कैसे एम्स बच्चे को भेजा जाए। घटना की सूचना जब सीएम पुष्कर सिंह धामी तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल अपना चॉपर भिजवाया, जहां से घायल बच्ची को एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक रुद्रप्रयाग में एक कार अलकनंदा नदी में गिर गई थी। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 5 साल का हर्षित नाम का बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया था। घायल अवस्था में हर्षित को वीरचंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज श्रीनगर पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया और प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को ऋषिकेश एम्स रेफर कर दिया गया। तो 5 साल के बच्चे की यहाँ हालत काफ़ी गंभीर थी। बच्चे को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में रेफ़र किया गया था, लेकिन समस्या ये थी कि बच्चे को एम्स अस्पताल कैसे ले जाए। लेकिन तभी उत्तराखंड के नए नवेले सीएम यानी पुष्कर सिंह धामी ने दरियादिली दिखाते हुए अपना चॉपर भेजा। चॉपर के द्वारा ही बच्ची को ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हुई थी और इसी हादसे में हर्षित नाम का एक बच्चा गंभीर रूप से घायल भी हो गया था। घायल बच्चे की ये तस्वीर है। बच्चे की हालांकि हालत काफी नाजुक बनी हुई है। तो टिहरी जिले के विकासखंड चंबा में चंबा ब्लॉक के प्रधान गणों का अपनी 12वीं सूत्रीय मांगों का निराकरण को लेकर आज धरना 6वें दिन भी जारी है। प्रधानों ने अपनी लंबित समस्याओं के निराकरण को लेकर 10 जुलाई के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने को लेकर बात कही। प्रधान संगठन के प्रदेश सचिव ललित सुवाल ने कहा है कि वो 1 जुलाई से 10 जुलाई तक अपनी मांगों के निराकरण को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि उनकी 12 सूत्री मांगों को तुरंत पर कार्रवाई की जाए। तो 12 सूत्री मांगों को लेकर 6ठे दिन भी धरना जारी है। धरने की ये तस्वीर, हालांकि 10 जुलाई को वो सीएम से मिलने वाले हैं। प्रधान लोगों का ये धरना प्रदर्शन है। 6ठे दिन धरना प्रदर्शन की ये तस्वीर। आपको बता दें कि ये धरना प्रदर्शन 12 सूत्रीय मांगों को लेकर किया जा रहा है। 1 जुलाई से ये धरना है। आज 6 तारीख, 6 दिन से प्रधान लोग धरने पर उतारू हैं। हालांकि अब अच्छी खबर ये है कि 10 जुलाई को सीएम से मिलने की बात कही गई है।
12 सूत्री मांगों को लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन। लेकिन अब इस धरना प्रदर्शन में सीएम से मुलाकात की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि ये जो प्रधान है वो 10 जुलाई को सीएम से मिलने वाले हैं। बारह सूत्री मांगों को लेकर ये पूरा धरना है। 1 तारीख से ही प्रधान लोगों के द्वारा धरना किया जा रहा है। प्रधान लोगों का धरना प्रदर्शन जारी है। 6ठा दिन है आज धरने की ये पूरी तस्वीर है। हालांकि आपको बता दें कि अब प्रधान लोग आने वाले 10 जुलाई को उत्तराखंड के सीएम से मुलाकात करने वाले हैं। प्रधान संगठन का प्रदेश व्यापी जो धरना प्रदर्शन है 1 जुलाई से और 10 जुलाई तक हमने ब्लॉक स्तर पर ये धरना प्रदर्शन किया और इसमें हमारी जो 12 सूत्रीय मांग है उनको हमने मुख्यमंत्री जी को प्रेषित किया है। वर्तमान समय में जो अपने नवीन मुख्यमंत्री जी बने इनसे हमारी पूर्ण अपेक्षा और आशा है कि जो ग्राम प्रधान है जो सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को ग्राम तक पहुँचाने के लिए, ग्राम विकास तक पहुँचाने के लिए तो इस कोरोना काल में जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए, लेकिन जिला उधम सिंह नगर के जसपुर विधानसभा क्षेत्र में कई ऐसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहां प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सक ही नहीं है, जिसका हरजाना क्षेत्र की जनता को लगातार भुगतना पड़ रहा है। इन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में मरीज तो आते हैं मगर चिकित्सा न होने की वजह से बिना उपचार के उन्हें मायूस होकर लौटना पड़ता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जसपुर के पतरामपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है, जहाँ मरीजों के लिए अस्पताल में सिर्फ फार्मासिस्ट ही बैठे हैं मगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टरों के अभाव में सूने पड़े हैं। स्थानीय लोगों की माने तो कई बार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रथम उपचार न मिलने से कई बड़ी घटनाएं भी हो जाती हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पतरामपुर है। इसमें कई साल ही हो गए, कम से कम 8-10 साल से कोई भी डॉक्टर यहाँ नहीं है, बल्कि 5-7 हज़ार की आबादी भोगपुर डाम की है, वहाँ लोग बसे हुए हैं। आसपास के क्षेत्र की बहुत ज़्यादा आबादी है, कई मौतें भी हुई हैं यहाँ, तो कई मौत हो चुकी है ना, नवजात शिशुओं की कई मौत हो चुकी है। अभी भी एक मुद्दा चल रहा है नवजात शिशु की मौत का, जो ANM ने अपने घर डिलीवरी करती हैं, वो मुद्दा अभी मैंने CMO को जांच के लिए दिया था। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा, उस पर जांच भी बैठी हुई है। वो डॉक्टर हितेश जी ने बुलाया था मुझे, उस पर कहा भी जांच बैठी हुई है, मैं आपको भी बुलाऊंगा। तो कहना मात्र ये है कि स्वास्थ्य का बहुत बुरा हाल है। हमारे यहाँ 4 PSC हैं, 4 PSC में 3 पे हमारे यहाँ डॉक्टर तैनात हैं और 5वीं जो हमारी PSC है पतरामपुर, उसमें हमारे पास फार्मासिस्ट है, स्टाफ नर्स काम करती हैं वहाँ पर और ANM काम कर रही हैं। डॉक्टर की किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। डॉक्टर की नियुक्ति शासन स्तर से होनी है और उनको शासन को अवगत कराया जा चुका है इस संबंध में। यही नियुक्ति होने की संभावना है। उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है इस संबंध में और देखते हैं क्या होता है। तो अपराधी अपराध करने के लिए नए नए तरीके खोजते रहते हैं। गाजियाबाद के कबीरनगर थाना पुलिस ने एक ऐसे ही 2 अपराधियों को पकड़ा है जो पहले फर्जी सिम खरीदते थे, फिर उस फर्जी सिम के माध्यम से राजनेताओं का नाम लेकर आला अधिकारियों पर अवैध कार्य करने के लिए दबाव बनाया करते थे। गाजियाबाद के कबीरनगर थाने पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने हर्ष और विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पकड़े गए अपराधी हर्ष व विक्रांत ने गाजियाबाद के सांसद VK सिंह और संजीव बालियान का नाम लेकर भी अधिकारियों पर दबाव बनाने का प्रयास किया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और कानूनी कार्रवाई इन दोनों ही अपराधियों के खिलाफ की जा रही है। प्रधान संगठन का गाजियाबाद के कबीरनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार करा है, जिनका नाम विक्रांत और हर्ष है, जो कि थाना छपरौली जिला बागपत के रहने वाले हैं। ये दोनों ही व्यक्ति फर्जी सिम कार्ड लेकर केंद्रीय राज्य मंत्रियों की आवाज़ निकालकर अभी अधिकारियों को फ़ोन कर उनका दबाव बनाते थे। इन दोनों से पूछताछ करने में पता चला है कि इन लोगों ने
केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह की आवाज़ निकालकर अधिकारियों को फोन करा है। तहरीर मिलने के बाद इस पर मुकदमा लिखा गया है एवं इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है और ये आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता आकाश जुड़ गए हैं। आकाश, पूरा मामला ये गाजियाबाद का है। हालांकि हैरान कर देने वाला मामला है कि फर्जी सिम के जरिए राजनेताओं का नाम लेके पुलिस अधिकारी को ही धमकाया जाता था। और ज्यादा अपडेट बताएं आकाश। पुलिस जगह जगह अभियान चला रही है और नए नए अभियान चला रही है। इस तरीके से अपराधी किस्म की ये व्यक्ति हैं दोनों, और ये फर्जी सिम खरीदकर राजनेताओं का नाम लेकर और अधिकारियों को धमकाते थे और अवैध काम करने के लिए उकसाते थे। जी बिल्कुल आकाश, तमाम जानकारी के लिए बहरहाल आपका शुक्रिया। तो आपको बता दें कि गाजियाबाद पुलिस ने 2 शातिरत बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोप है इन बदमाशों पर कि ये फर्जी सिम खरीदकर राजनेताओं के नाम से पुलिस के अधिकारियों को धमकाने का काम किया करते थे। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।